एजिंग हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा सच है जिसे ना हम ख़त्म कर सकते हैं और ना ही रोक सकते हैं। लेकिन भाई इसे ख़त्म करना ही क्यों है? ज़िंदगी के तमाम फेजेस की तरह एजिंग भी एक नेचुरल प्रोसेस है। अब इंजेक्शंस, क्रीम्स और मेडिकल ट्रीटमेंट से आप अपने एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन तो कर सकते हैं, लेकिन इसे कम्प्लीटली ख़त्म या एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो जी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्री मैच्योर एजिंग के बारे में और कैसे आप घर पर ही इसे आराम से ट्रीट कर सकते हैं। प्री मैच्योर एजिंग का मतलब होता है जी वक्त से पहले एजिंग की साइंस का नज़र आना, जैसे चेहरे पर रिंकल्स का आ जाना जो मोस्टली इस तरह से हमारे जो अंडर आई एरियाज़ पर फाइन लाइंस नज़र आना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा एजिंग डार्क स्पॉट्स का चेहरे पर आ जाना, आपकी स्किन का अचानक से ड्राई हो जाना, आपके कॉम्प्लेक्शन का डल पड़ जाना और आपको हाइपर पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ जाता है। अगर आपको भी ये सारी प्रॉब्लम्स या ये सारे सिम्टम्स नज़र आना शुरू हो गए हैं तो आप समझ जाएं कि भाई आपको प्री मैच्योर एजिंग का मसला होना शुरू हो गया है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसी स्टेज पर इसे कंट्रोल करने की कोशिश करें। रेमेडी की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाहती हूँ जो आपको रेमेडी के साथ साथ फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जी अगर आपने अब तक अपनी ज़िंदगी में सनस्क्रीन नहीं लगाया, अपने चेहरे को, अपनी स्किन को प्रोटेक्ट नहीं किया है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अच्छे SPF, अच्छे ब्रांड का सनस्क्रीन लगाना शुरू करें। क्योंकि जब हम बाहर धूप में निकलते हैं तो सन में मौजूद जो UVA रेज़ होती हैं वो हमारी स्किन से कांटेक्ट में आती हैं और एक बहुत बड़ा रीज़न बनती हैं वक्त से पहले हमें एजिंग की साइंस देने में, हमारे चेहरे पर डार्क स्पॉट्स देने में, हमें पिगमेंटेशन, फ्रैकल्स, इस तरह के मसले देने में। सेकंड ज़रूरी बात है जी कि आप एक अच्छी डाइट फॉलो करें, यानी आप फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, फ़िश खाएं, मीट खाएं, अंडा खाएं, दूध खाएं, इस तरह की सारी चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करें। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे लोग वेट लूज़ करने के चक्कर में भूखा रहना शुरू कर देते हैं, क्रैश डाइट्स को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। इससे उनका वेट तो बाद में लूज़ होता है, पहले उनके चेहरे पर डलनेस, ड्राइनेस, रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। तो जी प्लीज़ वेट लूज़ करने के चक्कर में बिल्कुल भी भूखा मत रहें। एक्सरसाइज करें, वॉक करें, अंदर से अपने आप को हेल्दी रखें ताकि बाहर से आपकी स्किन ग्लो करे। तो जी अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, एक्सेसिव कैफ़ीन कंजम्पशन करते हैं या इस तरह की किसी भी एडिक्शन में मुब्तला हैं तो भाई आपको वो भी छोड़नी पड़ेगी। किसी भी वजह से अगर आप स्ट्रेस का शिकार हैं या आपका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी इन दोनों प्रॉब्लम्स पर भी काम करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्ट्रेस रिलीज़ करने और स्लीपिंग पैटर्न इम्प्रूव करने के तरीक़ों पर कोई वीडियो बनाऊँ तो कॉमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इन टॉपिक्स को ज़रूर अपनी आने वाली वीडियोस में कवर करूँगी। चाहे आप मेल हो या फीमेल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, अपने लिक्विड का इंटेक एडिक्वेट रखें और मेक श्योर करें कि आप मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जी इन सारी चीज़ों के अलावा अब हम देख लेते हैं कि एक्सटर्नली या टॉपिकली हम अपनी स्किन पर ऐसा क्या अप्लाई कर सकते हैं जिससे हम इन बढ़ती हुई एजिंग की साइंस को कम कर पाएँ या थोड़ा बहुत रोक पाएँ। तो जी इसके लिए सिंपली आपको कोई फैंसी इंग्रेडिएंट नहीं लेना, आपको लेना है जी बादाम का तेल यानी आलमंड ऑयल, स्वीट आलमंड ऑयल अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यानी जितना भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। अगर सिर्फ चेहरे पर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो 1 चम्मच इनफ होता है, अदरवाइज़ आप बॉडी पार्ट्स पर भी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप उस हिसाब से थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे। और भाई इसमें आपने दूसरा बहुत आसान सा इंग्रेडिएंट ऐड कर देना है, वो है जी विटामिन ई कैप्सूल का ऑयल। अगर आप कम आलमंड ऑयल ले रहे हैं तो आप उसमें 1 कैप्सूल ऐड कर दें, वो इनफ है। अगर आप पूरी बॉडी के लिए ज़्यादा आलमंड ऑयल ले रहे हैं तो आप उसमें 2 से 3 विटामिन ई कैप्सूल अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो जी भाई सिंपली आपने इन दोनों ऑयल्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अप्लाई करने का तरीका ये है कि रोज़ रात सोने से पहले अपने चेहरे को अच्छे से क्लेंस कर लें, कोई मेकअप, कोई गंदगी चेहरे पर ना हो।
उसके बाद इस तरीके से इस ऑयल को अपने पूरे चेहरे पर अप्लाई करके हल्के हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज करें। आपको बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मसाज नहीं करना, आपको कवर करना है अपना अंडर आई का एरिया, अपना नेक का एरिया, अपने चीक्स और वो एरियाज़ जिन पे आपको एजिंग की साइंस नज़र आ रही हो। भाई जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि मैं हल्के हल्के हाथों से मसाज कर रही हूँ अपने चेहरे पर। आप चाहें तो आप अपने चेस्ट पर, अपने हाथों पर, अपने क्रैक्ड हील्स पर, अपने पैरों पर, जो आपके एजिंग के एरियाज़ हैं आप उन पे इस तरीके से सर्कुलर मोशन पर अप्लाई कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप प्रेशर पॉइंट्स को दबाएं अपनी आँखों के दरमियान, अपनी गर्दन के पास, अपने फोरहेड पर और उन सारे एरियाज़ पर जहाँ पर आपको फाइन लाइंस और रिंकल्स का मसला आ रहा है। तो जी यहाँ एक मज़े की बात सुन लें, जब आप अपने चेहरे पर अपनी फिंगर्स के थ्रू मसाज कर रहे होंगे तो आपको अपने चेहरे पर एक गर्माइश महसूस होगी जो हमारे हाथों के थ्रू ऑयल के ज़रिए ट्रांसफ़र हो रही होती है हमारी स्किन पर, और यही हमें चाहिए। जी हाँ, हमें चाहिए थोड़ा सा हीटेड मसाज जो हमारे फेस के, हमारे स्किन के ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करे। मसाज करने का दूसरा मकसद ये होता है कि जितना भी ऑयल हमने अपने चेहरे पर अप्लाई किया है वो अच्छे से हमारी स्किन के अंदर अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाए। तो जी 10 से 15 मिनट हल्के हल्के हाथों से मसाज करने के बाद अगर आप चाहें तो आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं, यानी अगर आपको सूट करता है तो आप पूरी रात इसे अपने चेहरे पर रहने दें। अदरवाइज़ आपकी स्किन ऑयली है या आपको ऑयल सूट नहीं करता ओवरनाइट, तो आप इसे पहले टिश्यू से डैप करके वाइप ऑफ कर लें, उसके बाद नीम गर्म पानी से अच्छे से वॉश कर लें। तो भाई सर्दियां हैं तो ये वाली रेमेडी आप रोज़ रात सोने से पहले ज़रूर ट्राई करें। बादाम के तेल में पाए जाते हैं जी एंटीऑक्सीडेंट्स जो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं ओवरऑल आपकी स्किन को फ्लॉलेस बनाने में, क्योंकि भाई बादाम के तेल में पाया जाता है विटामिन ई, विटामिन ए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और जिंक। ये सारे न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं मिलकर हमारे चेहरे से प्री मैच्योर एजिंग की साइंस को ख़त्म करने में और ओवरऑल एजिंग की साइंस को कंट्रोल करने में। और विटामिन ई ऑयल के बारे में तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैं डिटेल में इसे इस्तेमाल करने के तरीके और इसके फ़ायदे बता चुकी हूँ। विटामिन ई ऑयल एक बहुत अच्छा सोर्स है आपकी डल स्किन को नरिश करने के लिए, एक बहुत अच्छा नेचुरल मॉइस्चराइज़र है। और मार्केट में आपको जितनी भी एंटी एजिंग क्रीम्स या सीरम्स नज़र आएंगे उन सब में तकरीबन विटामिन ई ऑयल इंक्लूड होता है, क्योंकि विटामिन ई ऑयल बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारी स्किन में कोलेजन को प्रोड्यूस करने में, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करके नए सेल्स जनरेट करने में। तो जी यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात नोट कर लें, और वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस वीडियो में मैंने जो बादाम का तेल या इस रेमेडी में मैंने जो बादाम का तेल इस्तेमाल करने को कहा है वो स्वीट आमंड ऑयल है। जी हाँ, मार्केट में 2 तरह के बादाम के तेल आते हैं, एक मीठा और एक कड़वा, लेकिन जितने भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स में या होम रेमेडीज़ में हम यूज़ करते हैं वो मोस्टली हम स्वीट आमंड ऑयल ही यूज़ करते हैं। और जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हर एक को सूट करे, इसलिए कोई भी रेमेडी ट्राई करने से पहले पैच टेस्ट ज़रूर किया करें। 1-2 दिन ट्राई करके देखा करें कि आपकी स्किन उस पर कैसे रिएक्ट करती है। चलें जी, इसी के साथ करती हूँ वीडियो को एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।